अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x दैट कैन अज्यूम वैल्यूज बिटवीन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5 हैज अ डेंसिटी फंक्शन। हमें यहाँ पे भी डेंसिटी फंक्शन गिवन है f ऑफ x 2/27 x प्लस 1। ये डेंसिटी फंक्शन गिवन है। डेंसिटी फंक्शन मीन्स हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है और इसकी जो लिमिट्स हैं, जो डिफरेंट x की वैल्यूज, वेरिएबल x है यहाँ पे, और हमने जो x की वैल्यूज अज्यूम करनी है एज अ लिमिट वो 2 to 5 है। ठीक है। और फाइंड आउट करना है हमने प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन x लेस देन 4। तो पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है 2/27 x प्लस 1 और इसकी लिमिट गिवन है बिटवीन x इक्वल टू 2 to 5। 2 और 5 के दरमियान की वैल्यूज हमने यहाँ पे अज्यूम करनी है, बट ये कॉन्टिन्यूस केस है तो हम जो है वो 2 यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है या नहीं है इसको इग्नोर कर देंगे। और इसके अलावा हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो करनी है x लेस देन 4 के लिए। ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 3 लेस देन x लेस देन 4 के लिए। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में अब हम जैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास फंक्शन है, ये डेंसिटी फंक्शन गिवन है। डेंसिटी फंक्शन मींस कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बिकॉज लिमिट भी गिवन है, एक स्पेसिफिक रेंज गिवन है ना, इट मींस कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हमें इंटीग्रेट करना होता है, चाहे वो हमने प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करनी है उसके लिए भी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x लेस देन 4 के लिए, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विद लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब फंक्शन की जगह हमने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन की जगह हम फंक्शन पुट कर देंगे 2/27 x प्लस 1 और विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब अगर हम देखें तो हमें प्रोबेबिलिटी 4 से लेस वैल्यूज की अवेलेबल है। 4 से लेस वैल्यूज की अवेलेबल है और यहाँ पे मैंने कहा था इक्वालिटी का साइन ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, हमने इसको इग्नोर करना है। हमने 4 हमारे पास अपर वैल्यू बनती है बिकॉज x लेस देन 4, हमें 4 से लेस जो वैल्यूज हैं x की वो लेनी है। इट मींस कि 4 अपर वैल्यू है तो अपर वैल्यूज को हमने ऊपर लिखना होता है एज अ लिमिट। जब भी हम लिमिट पुट करते हैं अपर वैल्यू को ऊपर लेते हैं और लोअर वैल्यू अब हमें देखनी पड़ेगी 4 से लेस ये फंक्शन किसके लिए। तो फंक्शन 2 से लेकर 5 तक की वैल्यूज के लिए 4 है इसमें इंक्लूडेड है और जो लेस स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 2 है। इट मींस कि हमने स्मॉलेस्ट यहाँ पे लिमिट पुट करनी है 2 बिकॉज जो है वो ये फंक्शन से 2 से स्टार्ट जो वैल्यूज होती हैं x की वैल्यूज हैं 2 to 5 उन वैल्यूज के लिए फंक्शन गिवन है। अदरवाइज बाकी जितनी वैल्यूज हैं x की उनके लिए ये 0 है। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यूज को हम कॉमन ले लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू जैसे 2/27 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। सिर्फ x की जो टर्म्स है उसी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम इसकी लिमिट एज इट इज लिखेंगे, 2/27 हमारा कॉमन में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मैंने कहा था बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। इंटीग्रेशन करते हुए आपने हर एक जो टर्म है उसके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, इसलिए हम इंटीग्रेशन जो है वो x के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, यानी फर्स्ट टर्म के ऊपर भी एंड सेकेंड टर्म के ऊपर। और 2/27 ऑन दी होल फंक्शन का कॉमन है इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा रही हूँ। प्लस फिर 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और ये 2/27 एज इट इज रहेगा। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 पावर बन जाएगी और डिवाइड में भी यही लिख देंगे। देन 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है और इनकी जो लिमिट्स हैं वो 2 to 4 हैं। तो हम जो है वो लिमिट्स सब पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स पुट करेंगे। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे होल फंक्शन में एंड देन लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले होल फंक्शन मींस x जहां पे भी x है पूरी टर्म में हमने पहले अपर लिमिट 4 पुट करनी है। x की जगह 4 पुट किया, 4² 2 प्लस x की जगह यहाँ पे भी 4 पुट किया। उसके बाद हमने माइनस लिखा, फिर हमने लोअर लिमिट पुट करनी है x की। इसी पूरी टर्म में हमने पहले x की 4 पुट की थी, अब 2 वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास आएगा x की जगह 2 पुट करेंगे, ये 2/27 एज इट इज रहेगा।
4 4s are 16 divided by 2 plus 4 minus 2 2s are 4 by 2 minus plus minus 2, 4 में से 2 माइनस करें तो बन जाता है हमारे पास, बल्कि इनको कैंसिल कर देते हैं और ये वैल्यूज जो रिमेनिंग रह जाएंगी उनको लिख लेते हैं एंड देन इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो वैल्यूज मतलब टोटल वैल्यू जो बनेगी वो 16/27 बनेगी। ये प्लस माइनस करने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 16/27 आएगी। अब हमने सेकेंड पार्ट की तरफ चलना है, जो इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और सेकेंड पार्ट में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सेकेंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन x लेस देन 4 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब ये वही बात है कि ये भी इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसलिए हमें इंटीग्रेट ही करना होगा, फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x विद लिमिट्स, लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स के साथ। तो यहाँ पे फंक्शन तो हमारा सेम रहेगा 2/27 x प्लस 1 जो क्वेश्चन में गिवन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है और इसकी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट दोनों हमें गिवन है, बिकॉज हमने प्रोबेबिलिटी 3 एंड 4 के दरमियान का जो एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे x की जो लोअर लिमिट है वो 3 पुट करेंगे, अपर लिमिट 4 पुट करेंगे। अब हम 2/27 को कॉमन ले लेंगे, 3/4 एज इट इज रहे, 3 4 लिमिट एज इट इज रहेगी, x प्लस 1 रह जाएगा। बाकी जो है इंटीग्रेशन सेम एज इट इज जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया ऐसी सेम उसी पैटर्न पे करेंगे। x इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे और 1 की इंटीग्रेशन अलग से हमने कर लेनी है। लिमिट्स इनकी सेम रहेंगी 3 to 4 और फिर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होगी, इनकी लिमिट, अब लिमिट्स चेंज होगी इसलिए हमारे पास आंसर भी चेंज ही आएगा। पहले लिमिट्स डिफरेंट थी तो आंसर डिफरेंट आया था, अब लिमिट्स चेंज है तो आंसर भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास 2/27 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमने अपर लिमिट पुट करनी है 4 स्क्वायर बाय 2 प्लस 4, ये पूरे फंक्शन में हमने एक बार 4 पुट कर दिया, माइनस अब लोअर लिमिट 2 है तो हम 3 है तो हम 3 पुट कर लेंगे, 3 स्क्वायर बाय 2 प्लस 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/27 एज इट इज रहेगा, 4 4s are 16/2 प्लस 4 माइनस 3 3s are 9/2 माइनस प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब हम जो है वो अगर तो कैंसिल हो रही है वैल्यूज तो कैंसिल कर लेंगे, अदरवाइज एलसीएम ले लेंगे तो 2/27 यहाँ पे रह जाएगा, 2 8s are 16 ये कैंसिल कर लेंगे, 8 प्लस 4 माइनस 9/2 माइनस 3 ये वैल्यूज हमारे पास रह जाएंगी। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 12 माइनस 9/2 माइनस 3। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 2/27 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/3। ये मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 1/3। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज अ डेंसिटी फंक्शन f of x equal to x plus 1/8 for x equal to 2, x equal to 2 to x equal to 4 वैल्यूज के लिए। ये x की वैल्यूज 2 से लेकर 4 तक की जो x की वैल्यूज है उनके लिए फंक्शन गिवन है, बट क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x का फंक्शन है और डेंसिटी फंक्शन है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे अगर कोई एरिया कैलकुलेट करना है या किसी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये इसकी रेंज है 2 to 4 रेंज है। क्वेश्चन में हमें गिवन भी है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और हमें जो फाइंड आउट करना है, एक तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x लेस देन 3.5 के लिए, ठीक है, फाइंड x लेस देन 3.5 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सेकंड हमने पार्ट जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 2.4 से लेकर
3.5 की जो x की वैल्यूज है 2.4 टू 3.5 वहाँ की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। थर्ड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू 1.5 के लिए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है फॉर द फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3.5। तो हमें यहाँ पे भी फंक्शन को लेना होगा और इसको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है तो हमें वेरिएबल की रिस्पेक्ट से ही इंटीग्रेट करना होगा विद लिमिट्स। यहाँ पे फंक्शन तो हमें गिवन है x प्लस 1/8, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और जो लिमिट्स हैं वो हमें जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वही हमने उसी की उसको एज अ लिमिट पुट करना है। मींस x की जो वैल्यू गिवन है 3.5 से लेस वैल्यूज होनी चाहिए। इट मींस 3.5 अपर वैल्यू है तो इसको हम एज अ अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर जो x की लोअर वैल्यूज है मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है x की वैल्यूज हमने वो क्वेश्चन में देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। लोअर लिमिट के लिए हमें यहाँ पे चेक करना होगा। तो क्वेश्चन में देखें 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से लेकर 4 तक जितनी वैल्यू है 2 x की वैल्यू 2 आती है 2.1 2.2 2.3 2.4 अप टू 4 तक जितनी वैल्यूज हैं उन सब के लिए फंक्शन है। तो हमें लोअर लिमिट यहाँ देखनी पड़ेगी बिकॉज हमें 3.5 से लेस जो x की वैल्यूज है उनके लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो लोअर वैल्यू या लिमिट हमारे पास 2 होगी। अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बट जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं या उनको हम कॉमन ले लेंगे। 1/8 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 रह जाएगा। इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पे 1/8 को एज इट इज रख लेंगे और इंटीग्रेशन हमने हर टर्म के ऊपर अलग अलग अप्लाई करनी है। x के ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एंड 1 के ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। 1/8 दोनों में से कॉमन ऑन दी होल कॉमन हमने लिया और लिमिट्स को एज इट इज पहले रखते हैं। सबसे पहले हमने इंटीग्रेट करना है फिर लिमिट्स पुट करनी है। तो x की इंटीग्रेशन x² 2 के इक्वल होगी बिकॉज x का जो फंक्शन है उसके ऊपर पावर 1 है तो 1 में हमने 1 ऐड करना है। जो भी यहाँ पे पावर होगी उसमें हमने 1 ऐड करना होगा। तो ये x² बन जाएगा और डिवाइड में भी वो एज इट इज हमने लिख देना है जो पावर में जो वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इसको इंटीग्रेट कर लिया। 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है। अब हम यहाँ पे इसमें लिमिट्स पुट कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे होल फंक्शन में 3.5² प्लस 3.5 एंड देन सेकंड हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है एंड फिर पूरे फंक्शन में ऑन दी होल फंक्शन में हमने x की जगह पे 2 पुट करना है। सेकंड जो लिमिट है लोअर लिमिट वो पुट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो लिमिट्स पुट की हैं उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई जब करेंगे मीन्स 3.5 का स्क्वायर लेके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 6.125 प्लस 3.5 एज इट इज माइनस 2 2 ज़र 4 आएगा, 2 4 से कैंसिल होके यहाँ पे 2 रह जाएगा प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 5.625। इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे या 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.703। अब देखिए लिमिट्स जो हमें गिवन थी वो पॉइंट्स में भी मतलब प्रोबेबिलिटी हमें जो रिक्वायर्ड थी पॉइंट में जो वैल्यू थी उनके लिए रिक्वायर्ड थी, इसलिए हमने जब डिवाइड किया तो भी आंसर भी हमने पॉइंट में ही दिया। अब हम सेकेंड इसका पार्ट करेंगे। जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सेकेंड पार्ट की हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है फॉर 2.4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3.5 के लिए। हम इसमें फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन सेम वही रहेगा जो क्वेश्चन में गिवन है, एक ही फंक्शन गिवन है, एज इट इज रखेंगे। लिमिट्स चेंज हो जाएंगी बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी अब 2.4 से लेकर 3.5 तक की वैल्यूज के लिए रिक्वायर्ड है। तो इक्वालिटी के साइन का मैंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आपने इग्नोर करना है कि साइन है या नहीं है इक्वालिटी का। मीन्स लेस के नीचे इक्वालिटी का साइन है या नहीं, आपने जो भी लिमिट होगी वो आपने पुट कर लेनी है। जैसे लोअर लिमिट 2.4 पुट करेंगे और 3.5 अपर लिमिट पुट करेंगे। जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो अपर लिमिट होगी, जो लोअर वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी। 1/8 को इसी तरह कॉमन ले लेंगे और x प्लस 1 की इंटीग्रेशन हमने करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी तरीके से 1/8 को कॉमन में रखेंगे और इंटीग्रेशन पहले x की करेंगे एंड देन 1 की करेंगे।
देन 1 की इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स चेंज है इस बार हमारी 2.4 3.5। बाकी फंक्शन एज इट इज है, इसलिए इंटीग्रेशन जो है वो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने की थी एज इट इज होगी। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगी, 1 की इंटीग्रेशन एक्स के इक्वल होगी। लिमिट्स चेंज है इसलिए आंसर्स भी चेंज आएंगे। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 3.5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3.5 देन माइनस एंड फिर उसके बाद हमने लोअर लिमिट पुट करनी है। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 2.4 अब हम इनको 3.5 का स्क्वायर लेके इसको डिवाइड कर लेंगे। तो स्क्वायर लेके डिवाइड करने से यहाँ पे 6.125 यहाँ पे 3.5 बना। 2.4 का स्क्वायर लेके 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ बनेगा 2.88 प्लस 2.4 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है इस वजह से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस वैल्यूज को करेंगे तो इसको बाय कैलकुलेटर आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बनेगा 4.345 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 0.543 ये प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1.5 के लिए। इसमें भी हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x विद लिमिट्स। अच्छा, इसमें फंक्शन तो सेम एज इट इज x प्लस 1/8, बट लिमिट्स अगर चेक करें तो 1.5 की एग्जैक्ट वैल्यू है ना, x की एग्जैक्ट वैल्यू 1.5 है। इट मीन्स लोअर वैल्यू भी यही होगी और अपर वैल्यू भी सेम होगी, तो लोअर लिमिट भी यही है और अपर लिमिट भी यही है। ठीक है, एग्जैक्ट जब भी x की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो और कॉन्टिन्यूस का फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन करते हुए आपने लिमिट्स यहाँ पे सेम ही होगी। 1/8 को ऐसे कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 1 की। 1/8 को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन हम अलग अलग अप्लाई कर लेंगे, x पे अलग से अप्लाई करेंगे, 1 पे अलग से अप्लाई करेंगे। लिमिट सेम रहेंगी, लोअर लिमिट भी सेम है और अपर लिमिट भी सेम है। तो 1/8 एज इट इज रहेगा, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 के इक्वल है, 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल है। अब लिमिट्स पुट कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे 1.5 स्क्वायर बाय 2 प्लस 1.5 एंड देन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.5, ये आ जाएगा यहाँ पे 1.5 होल स्क्वायर बाय 2 एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस 1.5 होल स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस माइनस 1.5। अच्छा, यहाँ पे देखें ये 1.5 प्लस में और ये 1.5 माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। 1.5 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस में, ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 और 0 को जब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अक्सर बुक्स में आपको मे बी कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से अगर सेम एग्जैक्ट वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, कॉन्टिन्यूस का फंक्शन हो, मे बी जो वहाँ पे लिखा हो डायरेक्ट इक्वल टू 0। ओके, एग्जैक्ट जब भी कोई x का एग्जैक्ट पॉइंट हो या कोई भी वेरिएबल है उसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट हो और उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और कॉन्टिन्यूस का फंक्शन होगा तो वो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, बिकॉज लिमिट सेम है। तो जब भी वैल्यूज पुट करेंगे, सेम वैल्यू जब पुट करेंगे लोअर अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा। तो मे भी कुछ बुक्स में ये डायरेक्ट 0 लिखा हो।